जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 4-4 पोर्टल की एनर्जी लेकर आई हूँ। कैसा रहने वाला है ये पोर्टल आप लोगों के लिए, आप लोगों की इस लव लाइफ रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय शिफ्ट हो रही है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। उनकी एनर्जी ही चेंज हो रही है, एनर्जी में ही शिफ्ट हो रही है। उनके इस समय यूनिवर्स के द्वारा आपके पार्टनर के डीएनए में कुछ ऐसे लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं कि अब उनके जो चक्रास हैं, जो अभी तक हील नहीं हुए थे, बैलेंस में नहीं थे, बड़े ही फास्ट उनकी हीलिंग होगी, बहुत ही फास्ट उनकी अवेकनिंग होगी। क्योंकि ये जो 25 है, इसमें बहुत सारे कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम के रियूनियन हो रहे हैं। तो उसमें जो मिडिल में हैं उनकी भी फास्ट अवेकनिंग होगी। जो बिल्कुल रियूनियन के स्टेज तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़े बहुत उनमें ब्लॉकेजेस रह चुके हैं, थोड़े बहुत ईगो रह गए हैं, जिसकी वजह से कि उनका रियूनियन होते होते रह जा रहा है, फिर वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में हो जा रहे हैं, फिर रन कर जा रहे हैं। ऐसे भी मस्कुलाइन के बहुत ही बेहतर तरीके से उनकी अवेकनिंग हो रही है और आप उनको अपने आँखों के सामने बदलते हुए देखोगे। आपको उनका ना कलर भी चेंज कुछ दिखेगा, कुछ और जिस भी रंग के हैं उससे ज़्यादा वो लाइट, उससे ज़्यादा शाइन करते हुए दिखेंगे। उनकी आँखों में भी एक चमक सी दिखेगी। आप उनके चेहरे की स्माइल में एक डिवाइन की आप महक, डिवाइन की खुशबू, डिवाइन की जैसे होते ना ऊर्जा होती है, आप वो महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा चेंज है आपके पार्टनर के लिए। क्योंकि जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती, पूरी तरह से उनके चक्रासील नहीं हो जाते, तब तक रियूनियन नहीं होता, कंप्लीट नहीं हो पाता। वो आते तो हैं क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता, तो वापस तो आते हैं, पर थोड़ा बहुत ईगो जो उनका है ना, जो उनका हर्ट होता है, या फिर कुछ ऐसे उनकी शब्द होते हैं जो आपको हर्ट कर देते हैं और फिर आप दोनों के बीच में दूरी आ जाती है। पर अभी का जो प्रोसेस चल रहा है इस 4-4 पोर्टल पे, बहुत सारे कलेक्टिव में हारमोनियस रियूनियन के मुझे चांस दिख रहे हैं और टाइम, डिवाइन टाइम दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों के लाइफ में अलग अलग समय, अलग अलग टाइम पर एक डिवाइन टाइम है जिसमें आप लोगों के रियूनियन का फेज़ आए। और परमानेंट रियूनियन में भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने फैमिली वालों से बात करेंगे, उन्हें मनाएंगे और शादी के लिए तैयार करेंगे। जो भी आपके अगेंस्ट में हैं उनको भी मनाएंगे। उनके अंदर एक विजडम आ रहा है सब बातों को अच्छे से हैंडल करने का। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको ये सरप्राइज़ की तरह रखें, सीक्रेट में रखें, आपको अचानक से बताएं। उन्हें लग रहा है कि पहले मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर हो जाऊं, अपने घर वालों को तैयार कर लूं, तब ये न्यूज़ आपको दूं। पर आपको अपने पार्टनर के अंदर इस पोर्टल पे चेंज दिखेगा। पोर्टल की एनर्जी 3 से 4 दिन तक तो रहती ही है, जो ज़्यादा रहती है। उसके बाद वो अगले पोर्टल तक उसकी ऊर्जा चलती रहती है। जब तक ये अगला पोर्टल नहीं आ जाता तब तक आपको ये चेंज, ये परिवर्तन आपको उनके भी अंदर प्लस अपने अंदर भी देखने को मिलेगा। फेमिनाइन के लिए जो गाइडेंस है और जो उनकी ऊर्जा है वो मैं बता रही हूँ। गाइडेंस तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी एनर्जी को लो बिल्कुल मत होने दो, क्योंकि आपकी मिसिंग एनर्जी बढ़ने वाली है। मिसिंग एनर्जी बढ़ने का रीज़न ये है कि आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो सेल्फ लव में आएंगे। सेल्फ लव में आएंगे तो अपने आप पर ध्यान देंगे, और जब अपने आप पर ध्यान देंगे तो उन जो कुछ भी आपको सोचते थे, याद करते थे आपको, क्योंकि मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अपने फेमिनाइन को सोचते हैं, याद करते रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो ऊर्जा तो रिसीव करते ही थे, पर अभी आपको ऐसी एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तो आप मिसिंग एनर्जी में जाओगे। आपके अंदर एक क्रेविंग उठेगी, आपको लगेगा कि उनको मैं देख लूँ, छू लूँ, गले लगा लूँ, ये सारी बेचैनी आपके अंदर उठेगी। तो आप इसमें थोड़ा सा मेडिटेशन करें, मन को शांत रखें, काम रखें, वो आपके ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। आपके अंदर फियर इशू भी आ सकता है कि कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं वो रन न कर जाए, थर्ड पार्टी में न चले जाए, या फिर ऑलरेडी पहले से है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी,
थर्ड सिचुएशन है तो उसमें कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। तो आपको ऐसे डर तो बिल्कुल भी मन में क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसे डर अपने मन में बनाए तो न चाह के भी वो थर्ड पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उनको ऐसे ही ऊर्जा सेंड कर रहे हो और आप यही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पोर्टल जब आते हैं ना तो बड़ी पावरफुल ऊर्जा होती है दोनों लोगों के ऊपर। तो आप कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट ना करो जो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए आगे चल के, और आपके इस जर्नी में ब्लॉकेजेस आ जाए, ना कि जो चीज़ अभी तक आपने इनर वर्क करके रिलीज़ किया है फिर से कुछ नया इशू आ जाए। तो आपकी ऐसी ऊर्जा होने वाली है, उसके लिए ये गाइडेंस है कि आप ऐसा ना करें कुछ। और आपकी एनर्जी ये है कि आप अपने हर काम में, ऐसा दिख रहा है जो पोर्टल की एनर्जी है, जो हर काम में आप थोड़े से स्लो हो जाओगे। आपको हर काम में रेस्ट करने का मन करेगा, हर काम में लगेगा कि कर लेंगे, आराम से करेंगे। अगर मेडिटेशन बहुत करते हो तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्पिरिचुअल वर्क भी लग रहा है थोड़ा स्लो हो जाएगा। नवरात्रि का ये जो समय होता है ना, इस पर पोर्टल आया है, ये फेमिनाइन ऊर्जा का सबसे पावरफुल दिन होता है, सबसे पावरफुल दिन होता है। एक दो नहीं, कितनी फेमिनाइन शक्तियाँ एक साथ इकट्ठी होकर के हमें, जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, जो मास्टर सोल होती हैं, हमें ब्लेस करती हैं, हमें ब्लेसिंग देती हैं। तो इतनी उनसे इतनी एनर्जी हमारे अंदर हाई हो जाती है ना कभी कभी कि हम फिर रेस्ट मोड पे चले जाते हैं, और एक मतलब हम उसे संभाल नहीं पाते। अगर मैं सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो वो हम संभाल ही नहीं पाते। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, फेमिनाइन होती हैं, तो उनको तो ऑलरेडी ब्लेसिंग मिलती ही रहती है। पर अगर आप अपने 3D लाइफ में अपने इस देह को, सूक्ष्म शरीर को बैलेंस में नहीं रखे हो, और उतना आप स्पिरिचुअल वर्क करके अपनी एनर्जी को प्योर नहीं किए हो, अपनी एनर्जी को उतना बैलेंस में नहीं रखे हो, ऊर्जा को हाई नहीं किए हो, तो आई हुई एनर्जी को भी हम नहीं संभाल पाते। उनकी भेजी हुई ब्लेसिंग को, उनके भेजे हुए जो कुछ लाइट कोड्स रहते हैं वो हम नहीं संभाल पाते। तो क्या होता है, हमें तो वहाँ से एनर्जी मिल चुकी रहती है, तो हम ये यहाँ पे एक कैसे ना एकदम से आलस सा आ जाएगा शरीर में, बॉडी में पेन होने लगेगा, हम कुछ करने में मन नहीं लगेगा, और तबीयत भारी भारी सी रहने लगेगी, हल्का हल्का सिर में दर्द होने लगेगा। कई लोगों को तो बहुत तेज़ बुखार भी आ जाता है, नहीं तो हल्का हल्का फीवर, शरीर में शरीर का गर्म रहना, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी ऊर्जा अपने अंदर रिसीव कर रहे होते हैं, तो हमें उस समय रेस्ट मोड पे ही डाला जाता है। तो आप अपना मेडिटेशन जितना कर सकते हो, ज़बरदस्ती ना करें, नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती ना करें, पर जितना हो सके मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें, मंत्रा चैंटिंग करते रहें, तो कुछ हल्के फुल्के स्पिरिचुअल वर्क करते रहें। नहीं मन लग रहा है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी इन दिनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी फेमिनाइन को मिलती है। तो आप अपनी तरफ से पूरी तरह से बैलेंस में रहें, और अपने पार्टनर को चेंज हो रहे हैं तो उनको होने दें पूरी तरह से, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत अच्छा इस समय चल रहा है उनकी अवेकनिंग का। तो उनको पूरा टाइम दें, बीच बीच में उनको डिस्टर्ब ना करें। और ये आपके ही लिए यूनिवर्स उन्हें तैयार कर रहा है, जैसे किसी को सजाया जाता है ना दूल्हे को बारात ले जाने के लिए, वैसे ही उनको पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है आपके ही पास आने के लिए। तो ऐसी पोर्टल की एनर्जी है। आप लोग को पानी पिए और रिलैक्स रहें, टेंशन किसी भी चीज़ का ना लें, स्ट्रेस ना लें, ताकि वो आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ ना पहुँचे। और स्पिरिचुअल में अपना ज़रूर ध्यान लगाए रखें। तो जैसा भी लगा हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ग्रेटिट्यूड करें। और कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और माता रानी आपका इस पोर्टल बहुत अच्छे से जाए। जय श्री कृष्ण।